हिजड़ों का भूत। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान महल खड़ा था। इस महल को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी थी। कहते हैं यहाँ रात के अंधेरे में हिजड़ों की आत्मा भटकती है, जो इंसाफ की तलाश में है। महल का रहस्य। कई साल पहले उस महल में एक अमीर जमींदार रहता था। जमींदार बेहद निर्दयी था और अपने मनोरंजन के लिए हिजड़ों को बुलाता था। वो उनका मजाक उड़ाता, उन्हें अपमानित करता और कई बार उनकी निर्मम हत्या भी कर देता। एक दिन एक हिजड़ा जिसका नाम चंपा था, जमींदार के अत्याचार से तंग आकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। चंपा ने जमींदार को श्राप दिया कि उसकी मौत बेहद दर्दनाक होगी। जमींदार ने चंपा और उसके साथियों को महल में बंद कर दिया और उन्हें भूखा मार दिया। लेकिन चंपा ने मरने से पहले जमींदार को श्राप दिया, तू चैन से नहीं रहेगा, तेरी आत्मा भी इस महल में फंस जाएगी। जो भी यहाँ आएगा उसे मेरी तड़प महसूस होगी। रहस्यमयी घटनाएं। चंपा और उसके साथी मर गए, लेकिन उनकी आत्मा महल में बस गई। कहते हैं जब रात होती है तो महल से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई करीब जाता है आवाज चीखों में बदल जाती है। गांव वालों का कहना है कि कई लोग जो महल के अंदर गए वो या तो पागल हो गए या फिर कभी लौटे ही नहीं। एक जिज्ञासु का साहस। एक दिन एक यूट्यूबर जिसका नाम अरुण था, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए महल में कैमरा लेकर गया। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचा, उसे दरवाजे अपने आप बंद होते हुए महसूस हुए। दीवारों पर खून के निशान और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। अचानक अरुण के कैमरे पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक हिजड़े की थी जो चंपा जैसा दिखता था। चंपा की आत्मा ने अरुण से कहा, मैं और मेरे साथी इंसाफ चाहते हैं। हमारी मौत बेवजह हुई थी। जो मेरी कहानी पूरी दुनिया को बताएगा उसे मैं मुक्त कर दूंगी। संदेश और मुक्ति। अरुण ने गांव वापस जाकर चंपा की कहानी को अपने YouTube चैनल पर डाला। यह वीडियो वायरल हो गया और लोग हिजड़ों के साथ किए गए अन्याय पर बात करने लगे। कुछ दिनों बाद महल में रोशनी का एक तेज झोंका दिखा और चंपा की आत्मा ने चैन की सांस लेकर महल को छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के साथ अन्याय करना आत्मा पर बोझ बन सकता है। हिजड़ों को समाज में इज्जत और बराबरी का हक देना हर इंसान का फर्ज है। जो इंसाफ की आवाज उठाएगा वही दुनिया को सच्चाई दिखाएगा।